नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश फिर एक बार आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्कैरी स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक राम नारायण नाम के आदमी की है जो कि कब्रिस्तान में छिपा हुआ गुप्त खजाना निकालने के लिए जाता है। लेकिन उस कब्रिस्तान में उसके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटती है वो वाकई में इतनी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक होती है जिसकी राम नारायण ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलो बढ़े कहानी की ओर। आगे की कहानी हम राम नारायण की जुबानी सुनेंगे। मेरा नाम राम नारायण है। मेरी जिंदगी गरीबी और कष्टों के साए में गुजरी है। मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय उम्मीद के। गांव में मेरे जैसे और भी लोग थे जो मुश्किलों में जी रहे थे, लेकिन शायद मेरे हालात सबसे बुरे थे। काम की तलाश में इधर उधर भटकना मेरी दिनचर्या बन गई थी। हर रोज सोचना पड़ता था कि आज घर पर बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा। कभी किसी के खेतों में मजदूरी, कभी शहर जाकर रोजगार की तलाश। हर काम करने को तैयार था, लेकिन किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। मेरे 4 बच्चे थे और उनकी पढ़ाई का सपना मेरे दिल में हमेशा बसा था, लेकिन गरीबी ने उसे पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। पत्नी की तबीयत भी आए दिन बिगड़ती जा रही थी। दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे लिए हर दिन सिर्फ एक संघर्ष था। गरीबी का ऐसा बोझ महसूस होता था कि मानो हर कदम पर जिंदगी का भार और भारी होता जा रहा हो। अपने बच्चों के उदास चेहरे, पत्नी की बुझी हुई आंखें और चारों तरफ फैली निराशा ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। लेकिन एक उम्मीद थी जो मुझे हर दिन लड़ने पर मजबूर करती थी। फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मेरे पास आकर एक कहानी सुनाई। गांव के उस पुराने और सुनसान कब्रिस्तान के बारे में। उसने कहा, राम नारायण, क्या तुम्हें पता है कि उस कब्रिस्तान में एक खजाना छिपा हुआ है? उसकी बात सुनकर मुझे पहले हंसी आई। मैंने सोचा यह भी कोई मजाक है या शायद वह मुझसे खेल रहा है, लेकिन उसकी आंखों की गंभीरता ने मुझे यह समझा दिया कि वह कोई मजाक नहीं कर रहा था। खजाना? मैंने उसे संशय से देखा। कैसा खजाना? इस पर वो बुजुर्ग बताने लगा। बहुत सालों पहले यहाँ एक राजा हुआ करता था। कहते हैं उसकी मौत के बाद उसने अपनी सारी दौलत उस कब्रिस्तान में छिपा दी थी। उसकी आत्मा अब भी उस दौलत की रक्षा कर रही है। कई लोगों ने उस खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जो गए वो वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। यह कहानी सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। खजाने की कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती थी, लेकिन मुझे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। फिर भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। घर की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो हम भूख से ही मर जाते। फिर मैंने गांव के कुछ और बुजुर्गों से उस खजाने के बारे में पूछा। हर किसी के पास एक अलग कहानी थी, लेकिन सभी कहानियों का एक ही अंत था कि खजाना वहीं पर छिपा है, पर उसे पाना आसान नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ आत्माएं भटकती है जो खजाने की रक्षा करती है, तो कुछ का मानना था कि वहाँ पर शापित आत्माओं का बसेरा है जो किसी भी इंसान को उस खजाने के पास जाने नहीं देती। मैं जानता था कि ये सारी बातें मुझे डरा सकती है, लेकिन मेरे दिल में उस खजाने को पाने की लालसा बढ़ती जा रही थी। अगर मुझे वह खजाना मिल जाता तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकता था, पत्नी की बीमारी का इलाज करवा सकता था, लेकिन
इन सब बातों के पीछे एक बात मुझे हमेशा खटकती रही। क्या खजाना सचमुच वहाँ था, या यह सब केवल एक कहानी थी जो बुजुर्गों द्वारा समय के साथ गढ़ी हुई थी। एक दिन मैंने ठान लिया, चाहे जो हो मैं उस खजाने की तलाश में जाऊंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और अगर मैं सफल हो जाता तो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था, डर उस अज्ञात का जो मेरा वहाँ इंतजार कर रहा था। क्या मैं उन आत्माओं का सामना कर पाऊंगा? क्या मैं उस खजाने को खोजने में सफल हो पाऊंगा? मैंने कई दिनों तक उस खजाने की और भी कहानियां सुनी। कुछ लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। कोई कहता था कि वहाँ जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन इन कहानियों के बावजूद मेरी लालच और गरीबी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे उस खजाने के बारे में जितनी बातें सुनने को मिली, उतनी ही मेरी बेचैनी बढ़ती गई। बुजुर्गों की बातें, उनके अनुभव और उस कब्रिस्तान की खामोशी, सब मिलकर मुझे अंदर से हिला रहे थे। लेकिन मेरे हालात इतने खराब थे कि मैं उस खजाने की ओर खींचता चला गया। फिर वह रात आई। अब मैंने तय किया कि अब और इंतज़ार नहीं करूँगा। चांद की हल्की सी रोशनी में मैंने अपने औजार उठाए और उस सुनसान कब्रिस्तान की ओर बढ़ चला। मेरे कदम धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहे थे जहाँ खजाने की तलाश में जाने का साहस बहुत कम लोगों ने किया था। मेरे मन में डर और लालच का अजीब संगम हो रहा था। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और मेरे हाथों में पसीना आने लगा था। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान में पहला कदम रखा, एक अजीब सी सिरहन मेरी रीढ़ की हड्डी से होकर पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा मानो वहाँ की ज़मीन ही कुछ अलग हो, जैसे मैंने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मैंने अपने जूतों के आर पार वह ठंडक महसूस कर पाई। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के समय वैसे भी कब्रिस्तान का माहौल अजीब होता है, लेकिन यह जगह यह कुछ अलग थी। हर चीज जैसे मुझ पर नजरें गड़ाए हुई थी। कब्रिस्तान के बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो कोई पुराना खंडहर अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रहा हो। मुझे हमेशा से इस जगह की कहानियां डरावनी लगती थी, पर आज मैं खुद उन कहानियों का हिस्सा बनने जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और वजन था, जैसे यह सिर्फ हवा नहीं बल्कि किसी की अदृश्य मौजूदगी हो जो मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए थी। पेड़ों की फुनगियों पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वह रोशनी भी जैसे इस जगह के अंधेरे को छूने से डर रही थी। मेरी आंखों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हर कोने में कोई छिपा हुआ है, किसी कब्र के पीछे, किसी पेड़ की छाया में। जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, कब्रों की कतारें दिखाई देने लगी। ये कब्रें पुरानी थी, इतनी पुरानी कि उन पर कोई नाम या निशान भी सही से नहीं दिख रहा था। कुछ कब्रें टूटी हुई थी और उनके ऊपर उगाई घास और बेलों ने उन्हें ढक रखा था। कब्रिस्तान के उस हिस्से में जहां लोग शायद सालों से नहीं आए थे, एक अजीब सी बासी गंध फैली हुई थी। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़ रहा हो। मेरे कदम धीरे धीरे उस सन्नाटे में गूंज रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह गूंज सिर्फ मेरे कानों तक नहीं बल्कि कब्रिस्तान की हर कब्र के भीतर सोई हुई आत्माओं तक पहुंच रही हो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगता था कोई बाहर से भी सुन सकता है। कब्रों के बीच से गुजरते हुए मुझे
हर कब्र पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कब्र से कोई घूर रहा हो, मानो मुझे यहाँ न आने की चेतावनी दे रहा हो। यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, राम नारायण, लौट जाओ। मन में यह ख्याल बार बार आ रहा था, लेकिन मैंने अपने कदमों को नहीं रोका। मैंने अब आसपास नजर घुमाई तो देखा कि कुछ पेड़ ऐसे थे जिनकी शाखाएं आसपास में उलझी हुई थी, जैसे वे भी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। वे पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थी, लेकिन चांदनी उनके नीचे आने से डर रही थी। हवा का झोंका उनके पत्तों को हिला रहा था और उस हलचल में मुझे ऐसा लग रहा था कि पेड़ मेरे कानों में फुसफुसा रहे हैं, जैसे वे मुझे कोई भयानक राज बताने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि कुछ अनजान आंखें मेरी हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। कभी कभी लगता पीछे से कोई मेरी ओर देख रहा है। मैं अचानक मुड़कर देखता, पर वहां कुछ नहीं होता, लेकिन वह अजीब सी बेचैनी, वही घूरती हुई नजरें, वे गायब नहीं हो रही थी। उस पल मुझे समझ में आया कि क्यों लोगों ने इस कब्रिस्तान के बारे में इतनी डरावनी कहानियां सुनाई थी। वहां की हर चीज में एक रहस्यमय डरावनी छाया थी जो हर पल मुझे घेर रही थी। हवा अब और तेज हो गई थी, लेकिन उसमें एक भयानक सी खामोशी भी थी। ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ साथ कुछ और भी बह रहा हो, जैसे कोई भूतिया उपस्थिति मुझे छू कर निकल रही हो। एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया, क्या वाकई में मैं यह कर सकता हूँ? क्या मैं इस खजाने तक पहुँच पाऊंगा? लेकिन तुरंत ही मैंने अपनी गरीबी का ख्याल किया। मेरे परिवार की स्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ लौटा तो शायद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुछ देर और आगे बढ़ने के बाद मैंने एक पुरानी और बड़ी कब्र देखी। यह कब्र बाकी सबसे बड़ी थी और उसके ऊपर एक अजीब सा पत्थर रखा था। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसे समझ पाना मुश्किल था। उसकी बनावट ऐसी थी जैसे उसे बहुत पुराने समय किसी ने बनाया हो। कब्र के चारों ओर बेल और झाड़ियाँ उग गई थी और उसके आसपास की जमीन किसी जाल की तरह दिख रही थी, मानो वहां जाने वाला फंस जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। मेरा गला सूखने लगा था, हाथ पैर कांपने लगे थे, पर फिर भी लालच का जोर था। मेरे कदम धीमे जरूर हो गए थे, लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। उस खजाने का ख्याल मुझे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन हर कदम के साथ डर मेरे दिल पर हावी हो जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस बड़ी कब्र के पास पहुंच रहा था, हवा और भी भारी होती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मैं किसी अदृश्य जाल में फंस रहा हूँ जो मुझे हर पल अपने अंदर खींचता जा रहा था। कब्र के पास पहुंचते ही मैंने चारों तरफ देखा और वहां मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो, जैसे वहां कोई जिंदा चीज हो, लेकिन यह कोई इंसान नहीं था। वहां की हर चीज, हर पेड़, हर कब्र मानो किसी भूतिया शक्ति से संचालित हो रही थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो रास्ता चुना है वह बेहद ही खतरनाक है। यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक ठंडी बर्फ सी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य हाथ मुझे पीछे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा हो, जैसे मुझे चेतावनी दे रहा हो कि यहाँ से लौट जाओ वरना अंजाम पूरा होगा। लेकिन मैं जानता था अब पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। मैं अब उस कब्र के पास खड़ा था। सांसें तेज हो चुकी थी, दिल की धड़कनें इतने जोर से चल रही थी कि कानों में गूंजने लगी।
ठंडी हवा ने मेरी हड्डियों को जमा दिया था और उस भारी सन्नाटे में मेरी ही धड़कनें जैसे कोई ताबूत में बंद ढोल बजा रही है। मैंने महसूस किया कि अब मैं उस मुकाम पर आ पहुंचा हूं जहां से पीछे हटना असंभव था। मेरे पास एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। मैंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। हर जगह घनी घास और उगी हुई बेलें फैली हुई थी, जैसे वो खुद किसी गुप्त कहानी को छिपा रही हो। कब्र के ऊपर रखे पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था, लेकिन समय के साथ वह सब मिट चुका था। उसकी दरारों से हवा निकलती और एक अजीब सिसकी जैसी आवाज़ सुनाई देती, मानो कोई गहरी नींद से जागने वाला हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी मैंने पत्थर पर हाथ रखा और उसे एक तरफ सरकाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि उसकी सतह को छूते ही मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई। तभी मुझे अपने पीछे से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैंने एक झटके में पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि क्या यहाँ कोई छिपी हुई आत्मा मुझे देख रही है। मेरे दिमाग ने मुझे चीख कर कहा, यह सब गलत है, यहाँ मत रहो, भाग जाओ। पर मेरा शरीर लालच में डूबा हुआ उसे अनसुना कर रहा था। आखिरकार मैंने पत्थर को एक कोने से पकड़कर धकेलना शुरू किया। जैसे ही वह सरका, एक हल्की गंध बाहर निकली, जैसे किसी बंद कमरे की हवा सालों बाद बाहर आई हो। गंध में सड़न और कुछ अनजाना डर था। मैंने अपनी नाक को हाथ से ढक लिया, लेकिन अब बदबू ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। पत्थर के नीचे एक गहरा गड्ढा था और वहाँ इतना अंधेरा था कि उसके भीतर क्या था यह साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं घुटनों के बल झुका और गड्ढे में झांकने की कोशिश की, पर तभी मेरी नज़र उस गड्ढे के कोने पर गई जहाँ कुछ चमक रहा था। शायद वही खजाना जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। यही है, मैंने खुद से बुदबुदाया और मेरी आवाज़ उस घने सन्नाटे में गूंज उठी। उस एक पल के लिए मेरी सारी डर की भावनाएं जैसे गायब हो गई। मैंने फैसला किया कि मुझे खजाने तक पहुंचना ही होगा। यह वही पल था जिस पर मेरा जीवन निर्भर था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथों को उस गड्ढे के भीतर डाला, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा कंधा छू लिया हो। मैंने घबराकर पीछे देखा और वह दृश्य मेरे दिल को एक झटका देने जैसा था। मेरे सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसमें से कोई धुआं निकल रहा हो, और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे मिट्टी से तराशा गया हो। वह एक बुजुर्ग आदमी की छवि थी, पर उसका शरीर बिल्कुल जड़ और ठंडा था। उस आदमी ने बिना कोई शब्द बोले मेरी ओर इशारा किया। उसकी उंगली कब्र के भीतर की ओर इशारा कर रही थी, जैसे वह मुझे उस खजाने की ओर जाने का संकेत दे रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर से झकझोर गया। एक भय, एक चेतावनी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने अपने मन को किसी तरह संभाला और हिम्मत जुटाई। क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैंने मन ही मन खुद से कहा। यह तेरा सोना नहीं है, ये मेरा है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब भी इशारा कर रहा था, मानो मुझे कोई और रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और खजाने की तरफ बढ़ने की ठानी। तभी वह आदमी अचानक से गायब हो गया और पूरे कब्रिस्तान में एक भयानक सन्नाटा छाया। हवा अचानक से ठहर गई और मेरे चारों ओर का माहौल जैसे किसी गहरे संकट में डूब गया। मैंने एक बार फिर खुद को संभाला
और उस गड्ढे में कूदने का इरादा किया। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मुझे अचानक से कई आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कई लोगों की चीखें, सिसकियाँ और अनगिनत दुख भरी आवाज़ें मुझे घेरने लगी। यह आवाज़ें कहीं दूर से नहीं, बल्कि मेरे ठीक आसपास से आ रही थी। ऐसा लगा कि वह कब्रिस्तान अपनी गुप्त कहानियाँ खोलने के लिए तैयार हो रहा हो। उन चीखों में एक दर्द था, एक गहरा रहस्य था, जिसे सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मेरे कानों में अब साफ साफ एक आवाज़ गूंज रही थी, एक भूतिया फुसफुसाहट, यह सोना तुम्हारा नहीं है, यहाँ आना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं पूरी तरह से थरथराने लगा था। उस कब्रिस्तान का सन्नाटा और वो अजीब आवाज़ें मेरे शरीर को बर्फ की तरह ठंडा कर रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे, पर लालच अब भी मुझ पर हावी था। मेरे दिल और दिमाग के बीच जैसे एक जंग चल रही थी, भाग जाऊं या आगे बढ़ूं। पर कुछ देर के लिए मैंने अपने डर को किनारे किया और गड्ढे के भीतर घुसने की ठानी। जैसे ही मैंने पहली बार अपने पैर को उस गड्ढे के अंदर रखा, वहां से ठंडक की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में फैल गई। वह जगह जैसे सैकड़ों सालों से बिना हवा के बंद थी, और अब मेरे कदम रखने से उसकी धड़कनें जाग उठी थी। गड्ढे के भीतर की जमीन कच्ची और गीली थी, मानो वहाँ कुछ ताज़ा दफनाया गया हो। मेरी हरकतें धीमी और नाप तोल करके की जा रही थी, क्योंकि हर एक कदम के साथ लगता था कि कोई अनजान शक्ति मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। गड्ढे के भीतर जितना गहरा मैं गया, उतनी ही हवा और भी ठंडी हो गई। अब वहाँ अजीब से सड़े हुए मांस की गंध भी आने लगी थी। ये वही गंध थी जो मुझे पहले महसूस हुई थी, पर अब वह और गहरी और असहनीय हो चुकी थी। मैंने अपने दिमाग को समझाया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है और कुछ नहीं है। अचानक मेरी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह कोई इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरा धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी और उसकी उंगलियां इतनी लंबी थी कि वे जमीन को छू रही थी। वह मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने एक भूतिया आवाज से मेरे कानों के पास कहा, क्या तो इस सोने को ढूंढ रहा है? मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उस अजीब सी जगह में फंसा हुआ था। उस धुंधले भूत ने मेरी तरफ इशारा किया और एक पल के लिए लगा जैसे उसने मुझे चेतावनी दी हो, यह जगह तेरी कब्र बन जाएगी। अब मेरा मन पूरी तरह से डर और घबराहट से भर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर तभी एक और आवाज़ आई जो बहुत शांत और गंभीर थी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और जब उन्हें खोला तो एक और आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। यह आत्मा उन भूतों की तरह भयानक नहीं थी। वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जिसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उसने मुझे समझाया कि यहाँ बहुत सारे भूत हैं और आत्माएं हैं जो मुझे मार डालने की कोशिश करेगी, पर वह मेरी मदद करने को तैयार था। लेकिन क्यों? मैंने घबराते हुए पूछा। तू मेरी मदद क्यों करेगा? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं भी कभी तेरे जैसा इंसान था। लालच मुझे यहाँ लाया था, लेकिन मैं इस जगह की दहशत से बाहर नहीं निकल सका। पर मैं तुझे इस खजाने तक पहुँचा सकता हूँ अगर तुम मेरी एक शर्त मानने को तैयार हो। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, क्या शर्त? उसने कहा, तू इस खजाने में से सिर्फ उतना ही ले सकता है जितनी तुझे ज़रूरत है। बाकी का हिस्सा यही रखना चाहिए, वरना जो यहाँ बंधे हुए हैं
वे कभी चैन से नहीं रहेंगे। मैंने एक पल के लिए सोचा, लालच ने मुझे यहाँ तक खींचा था, पर अब डर ने मेरे फैसले को थोड़ा बदल दिया था। ठीक है, मैंने सहमति जताई। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ उतना ही लूँगा जितना मुझे चाहिए। उस आत्मा ने मेरी बात सुनकर अपना सिर झुकाया और कहा, तूने सही रास्ता चुना है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि इस जगह से कैसे निकलना है। उसने मुझे समझाया कि कब्रिस्तान के भीतर बहुत सारी आत्माएं थी जो उस खजाने की रखवाली करती थी। अगर मैं लालच में आकर उन आत्माओं को भड़काऊंगा तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया जो उस खजाने तक पहुंचाता था और वहां मौजूद खतरों से बचने का तरीका भी बताया। मैंने जैसे ही गड्ढे की ओर गहराई तक जाने का फैसला किया, मुझे उस बूढ़े की बातें याद आ रही थी। रास्ते में कई बार अजीब घटनाएं घटी। कभी जमीन हिलने लगी, कभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया, पर मैंने खुद को संभाला। खजाने तक पहुंचने से पहले मैंने बूढ़े की चेतावनी को ध्यान में रखा। वहां मुझे ढेर सारी सोने की मुद्राएं और जवाहरात दिखाई दिए जिनकी चमक अंधेरे को चीर रही थी। मैंने थोड़ी मात्रा में सोना उठाया, लेकिन मेरी नज़र उस और के बड़े खजाने पर गई। लालच मुझ पर हावी होने लगा, पर फिर मुझे बूढ़े की बात याद आई। मैंने खुद को रोका और धीरे से उस सोने को लेकर बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैं बाहर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, मुझे लगा कि मेरे पीछे कुछ है। जब मैंने मुड़कर देखा तो कई आत्माएं मुझे घूर रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी, पर बूढ़ी आत्मा ने मुझे बताया और कहा, तूने मेरा कहा माना, इसलिए ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस यहाँ से जल्दी से निकल जा। मैंने उसकी बात सुनी और तेजी से कब्रिस्तान से बाहर की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला, मेरे पैरों की ताकत जैसे जवाब दे गई। मैं ज़मीन पर बैठ गया। सांसें बेतहाशा चल रही थी और दिल धक धक कर रहा था। मेरे शरीर में हर जगह ठंडक का एहसास था, मानो मैं एक भयानक सपना देख रहा था। पर यह सपना नहीं, हकीकत थी। वो बूढ़ी आत्मा, वो डरावने भूत और वो खजाना, सब असलियत थी। कुछ देर बाद मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सोना देखा। वो चकाचौंध कर रहा था, पर उस पर लगी धूल और उसके आसपास की अजीब सी गंध ने मुझे याद दिलाया कि मैं कहाँ से इसे लेकर आया हूँ। मैंने सोने के कुछ सिक्कों को ज़मीन पर फेंक दिया, पर फिर मेरी ज़रूरतों का ख्याल आया। गरीब हालात और वो सब समस्याएं जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी। मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ अब इस सोने से दूर हो सकती थी, मगर वो बूढ़ी आत्मा की बातें बार बार मेरे सहन में गूंज रही थी। तू जितना ले सकता है उतना ही ले, बाकी यहीं छोड़ दे। मैंने धीरे धीरे अपने कदमों को जमा और वहाँ से वापस अपने गांव की ओर चलने लगा। पर इस सफ़र ने मेरी सोच को एक नया रूप दे दिया था। रास्ते में हर मोड़ पर मुझे एहसास हो रहा था कि इस सोने के साथ साथ मैं एक भारी बोझ लेकर चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पीछे चल रही हो, मेरी हरकतों को देख रही हो। वो आत्माएं अब भी मुझे नहीं छोड़ रही थी। गांव पहुंचते पहुंचते शाम ढल गई थी। सूरज की आखिरी किरणें जैसे ही गायब हुई, अंधेरा फिर से हावी हो गया। मैं अपने छोटे से घर के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोला तो मेरी पत्नी और बच्चे मेरी हालत देखकर सन्न हो गए। मेरे चेहरे पर एक थकान और डर साफ झलक रहा था। राम नारायण, तुम ठीक तो हो? मेरी पत्नी ने घबराते हुए पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया और बगैर कुछ कहे अंदर चला गया, पर मेरे दिमाग में हर वो भयानक दृश्य घूम रहा था जो मैंने उस कब्रिस्तान में देखा था। रात को बिस्तर पर लेटते हुए मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने बगल में पड़े सोने की तरफ देखा
और एक बार फिर से उस बूढ़े की बातें याद आने लगी। क्या मैं सच में इससे अपनी ज़िंदगी सुधार पाऊंगा या ये सोना मेरी मौत का कारण बनेगा? रात का समय हो चुका था और घर में सन्नाटा था, मगर मेरे मन के अंदर एक तूफान चल रहा था। मैं बार बार उन घटनाओं के बारे में सोच रहा था, वो भूतिया चेहरे, वो अजीब आवाज़ें और सबसे ज़्यादा वो बूढ़ा आदमी। क्या उसने वाकई में मेरी मदद की थी या उसने मुझे एक और जाल में फंसाया था? तभी अचानक मेरे कानों में एक सरसराहट सी आवाज़ आई। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, मगर फिर वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार वो आवाज़ और भी करीब थी, जैसे कोई मेरे कानों के पास कुछ फुसफुसा रहा हो। तूने जो वादा किया था उसे मत भूलना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ बूढ़े भूत की थी। मुझे समझ में आ गया था कि ये सोना मेरे लिए सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि एक अभिशाप था। अगर मैंने लालच किया तो मैं भी उन आत्माओं का शिकार बन जाऊंगा। मैंने तुरंत उठकर उस सोने को इकट्ठा किया और सोचने लगा कि इसे वापस कब्रिस्तान में कैसे लौटाऊं। मुझे अपनी जान की परवाह ज़्यादा थी और मैंने ठान लिया कि मैं जल्द से जल्द उस सोने से छुटकारा पालूंगा। पर रात की घनी अंधेरी सड़कों पर कब्रिस्तान लौटना भी कम जोखिम भरा नहीं था। मैंने अपने परिवार को बिना जगाए जल्दी जल्दी तैयारियां की और सोने को एक कपड़े में बांधकर बाहर निकल गया। गांव की गलियां खाली थी, मगर हर कोने पर जैसे कोई न कोई अदृश्य आंखें मुझे देख रही थी। हर कदम पर लगता था कि किसी ने मेरे पीछे पैर रखा हो, लेकिन मेरे पास लौटने का कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार मैं फिर से उस कब्रिस्तान के करीब पहुंच गया और तभी जैसे ही मैं उसके अंदर कदम रखने ही वाला था, अचानक से चारों तरफ ठंडी हवाओं का झोंका आया और मेरे सामने वो बूढ़ी आत्मा फिर से प्रकट हो गई। मैंने तुझे कहा था बस उतना ही ले जितने की तुझे ज़रूरत है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कोई दया नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। मैं इसे वापस रखने जा रहा हूँ, मैंने कांपते हुए कहा। बूढ़ा भूत मुझे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में नरमी आई। उसने इशारे से मुझे उस गड्ढे की ओर बुलाया जहाँ से मैंने सोना निकाला था। अब इसे वही रख दे, उसने कहा। मैंने बिना कुछ कहे सोने को उस गड्ढे में वापस डाल दिया। जैसे ही सोना ज़मीन को छुआ, वो गड्ढा धीरे धीरे अपने आप भरने लगा। बूढ़ी आत्मा ने मुझे आखिरी बार देखा और कहा, अब तू जा सकता है, तेरा लालच तुझे ले डूबेगा अगर तू फिर कभी यहाँ लौटा। मैंने घबराकर सिर हिलाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। खजाना वापस करने के बाद मैं जैसे तैसे गांव लौट रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो भारी बोझ जो मेरे सिर पर था, अब वो गायब हो चुका था। मैंने जान लिया था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है और उस खजाने की कीमत में अपनी जान देकर नहीं चुकाना चाहता था। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में मेहनत और ईमानदारी से ही कुछ हासिल करूँगा। दिन गुजरते गए और मैंने खुद को धीरे धीरे फिर से संभाला। गांव की छोटी मोटी ज़मीन थी जिसे मैंने खेती के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब मैं खजाने के लालच में नहीं था, बल्कि अपने काम में ईमानदारी से लगने लगा। मेरे परिवार को भी अब मुझ पर गर्व था और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से चलने लगी। धीरे धीरे मेरी किस्मत ने साथ देना शुरू किया। फसलें अच्छी होने लगी और मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू कर दिए। हालात बदल रहे थे। वो गरीबी जिसने मुझे खजाने की खोज में कब्रिस्तान तक खींचा था, अब वो दूर होती जा रही थी। मेरे लिए अब बस एक ही चीज़ मायने रखती थी, मेहनत से कमाया हुआ धन। मैं जान चुका था कि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, पर उस खजाने का जिक्र अब भी मेरे गांव में कभी कभी हो ही जाता है। फिर लोग आपस में
या फिर मेरे सामने उसका जिक्र छेड़ देते हैं। कुछ लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, राम नारायण, वो खजाना वाकई में सच था क्या? तुमने उसे देखा था? हर बार मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, हाँ वो खजाना था, लेकिन उसकी कीमत तुम अपनी जान देकर नहीं चुका सकते। जो मैंने वहाँ देखा वो तुम सोच भी नहीं सकते। लोग मेरी बातों को कभी कभी मजाक में लेते हैं तो कभी कभी शक की निगाहों से देखते हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा एक चेतावनी देकर बात खत्म करता था। अगर तुम अपनी ज़िंदगी की कदर करते हो तो उस कब्रिस्तान के पास भूल कर भी मत जाना। वो खजाना तुम्हें सोने में नहीं, मौत में मिलेगा। जो मैंने देखा तुम देखोगे तो शायद लौट कर नहीं आओगे। मेरी ये बातें सुनकर कुछ लोग तो मान जाते, मगर कुछ अब भी उसकी खोज में जाने का सपना देखते। मैंने हमेशा उन्हें रोका और समझाया, जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो, ज़्यादा का लालच मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी तबाही का कारण बनेगा। अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे पास वो सब कुछ था जिसकी मुझे ज़रूरत थी, एक खुशहाल परिवार, खेत और एक सुकून भरी ज़िंदगी। मुझे उस रात की घटनाएं कभी कभी सपने में अब भी दिखती है, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि वो एक सबक था जिसे मैंने समझ लिया है। मैं आज भी उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस करता हूँ, मगर अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने सही फैसला लिया था। जब भी कोई उस खजाने का नाम लेता है, मैं उन्हें एक ही सलाह देता हूँ, सच्ची दौलत मेहनत से मिलती है और वही दौलत टिकती है। जो बिना मेहनत के मिले वो कभी तुम्हें सुकून नहीं देती। अब मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ और उस भयानक रात को सिर्फ एक याद के तौर पर देखता हूँ, एक ऐसी याद जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी राम नारायण की वो डरावनी दास्तान। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो स्क्रीन पर दिख रही ये कहानी भी पसंद आएगी, जो कि एक बस ड्राइवर की है। वो बस ड्राइवर एक औरत और लड़की के साथ रात के समय उनके घर पर जाता है और फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है वो हमारी कल्पनाओं से परे है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।